जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। मतलब उसमें मैं आपको एमसीक्यू सीरीज करा रहा हूँ। मैथ्स तो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, जो भी एक्सरसाइज वाला पार्ट है मैं अब इसमें आपको एमसीक्यू सीरीज करा रहा हूँ। तो सीक्वेंस से देखना बच्चों, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको 2 पार्ट दे दिए, क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 है ये जीपी सीरीज, चैप्टर नंबर 11 आईसीएसई आरएस अग्रवाल, ठीक है। देखो बच्चों, ये सीधा आप 21 क्वेश्चन इस वीडियो से मत देखने लग जाना प्यारे बच्चों, मत देखने लग जाना, कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। और एक बात और, एपी ये जीपी पूरी देख लेना, ठीक है। हो सके तो एपी भी पहले एक्सरसाइज पूरी देखो, ठीक है। 11A 11B खत्म करो, फिर एमसीक्यू सीरीज पे आओ, ठीक है। ऐसे नहीं है अभी सिलेबस खत्म कर रहे हैं, नहीं बच्चों, आप अच्छे से करो जिस भी टॉपिक को करते हो, मन लगा के, ठीक है। चलो, आपको समझाने की गारंटी मेरी है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ जाए, मुझे आप जब मर्जी बता सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 21, ठीक है। तो 20 तक हमने कर लिए थे, तो 21 क्वेश्चन देखिए बच्चों। ये कहता है सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ अ जीपी। ये क्या बोल दिया, देन कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। आर की वैल्यू निकालनी है, कॉमन रेशियो, ठीक है। ये कह रहा है सीक्वेंस, आई होप आप सीक्वेंस से देख रहे होंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो बार बार कंसेप्ट फिर रिपीट भी नहीं किए जाते ना, बार बार कंसेप्ट रिपीट करेंगे तो फिर दिक्कत आती है ना, सिलेबस फिर थोड़ी देर से होगा, ठीक है। चलो, और उन बच्चों को भी दिक्कत आएगी जो सीक्वेंस से देख रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसको बंद करके पहली वीडियो पे जाओ। इस सेकंड, थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ एपी आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ जीपी, देन कॉमन रेशियो, फाइंड द कॉमन रेशियो। ओके, कोई बात नहीं, फाइंड द कॉमन रेशियो। एक मिनट रुको, मैंने इसको साइड में कर दिया है। अब हम इसको आराम से क्वेश्चन को खत्म करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये कहता है, मैं बता रहा हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी। ओके, देखो टाइम लग सकता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, है ना। मुझे जल्दबाजी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ टर्म, ठीक है, ये एपी की है, ऑफ एन एपी, ठीक है। ये क्या करती हैं, जीपी की टर्म बना लेती हैं। थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ, कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। ये जो सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ टर्म एपी की है ना, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बन जाती हैं जीपी की, समझ गए। यानी कि ये जो 3 टर्म है, ये जीपी की पहली 3 टर्म है। बात खत्म हुई कि नहीं हुई। और यहाँ से रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको जीपी का एक कंसेप्ट होता है वो सिखा दूं, ठीक है। कहते हैं फॉर्मूला याद करना, मैं हूं तो यार आप कैसे फॉर्मूला याद कर लोगे कोई भी। 2 जीपी सीरीज क्या होती है बच्चों, 2 4 8। जीपी सीरीज में, एपी सीरीज में हम माइनस करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इसमें कॉमन रेशियो। रेशियो के नाम से पता लग रहा है डिवाइड करेंगे, रेशियो का मतलब ही डिवाइड होता है। तो A2/A1, 4/2 2 आ गया, 8/4 2 आ गया। तो यानी कि देखो यहाँ पे 2 2 आ रहा है कॉमन रेशियो, है ना। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, कितना आ रहा है 4/2, तो कितना आ रहा है 2, इस पे कट देगा ये, ठीक है। तो जीपी सीरीज है ये। अब जीपी सीरीज की एक ब्यूटी दिखाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। इसमें एक ब्यूटीफुल चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें प्यारे बच्चों को। अब जीपी सीरीज में क्या होता है, देखो, अगर ये वाले नंबर का, मतलब जो बीच में नंबर है, मान लो इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। देख, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इसका 4 का स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, मतलब बीच वाले नंबर का, जो बीच में नंबर है उसका स्क्वायर कर दूं, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हमेशा इक्वल आएंगे बच्चों, हमेशा। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 2 × 8 हो गया 16, ठीक है। अब इससे एक फॉर्मूला बन जाता है, फिर तुम उसको रट्टे मारते रहते हो, ठीक है। बस फिर कहते हो मैथ मुश्किल है, तो अब इससे हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। 4 यानी कि किसका, 4 किसकी वैल्यू है, y की, इसको y मानना, तो y का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 कौन था, x था, तो यहाँ पे x। फिर इनटू में 8 कौन था, z था, ये लो, ठीक है। तो y, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो √xz। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज करना है, तो देखो उसके लिए मैंने आपको ये बताया,
ठीक है प्यारे बच्चों। तो यानी कि y इक्वल टू रूट एक्स जेड होता है। तो इसके ऊपर एक MCQ भी है, वो भी करेंगे। ठीक है, वो कौन सा MCQ है पहले वो करेंगे। ठीक है, चलो ये रहा वो MCQ, ये रहा वो MCQ। तो क्वेश्चन नंबर 29 खत्म। ये कहता है XYZ आर इन JP, द रिलेशन बताओ। अरे रिलेशन अभी हमने बताई, XYZ अगर GP में है तो रिलेशन अभी बताई, y इक्वल टू रूट एक्स जेड आपके सामने बताई। तो 29 का आंसर डी। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं। अब जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता वो कहेगा XYZ आर इन JP रिलेशन, अरे कैसे बताऊं यार, कैसे बताऊं। ठीक है ना, जो रट्टू तोते होते हैं वो कहेंगे यार कैसे बताऊं यार इसको, ये तो बताया नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, पेपर में आप देखते सार कर दोगे। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो डाउट एट ऑल आ भी सकता है। ठीक है, देखो ये था y इक्वल टू रूट एक्स जेड। ओके, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, अपने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पे। हमारा प्यारा प्यारा क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे आते हैं। सेकंड, थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ एपी। सेकंड टर्म क्या होगी एपी की। देखो अब मैं दोबारा तो देखो रिपीट करूंगा नहीं, आपको एपी में टीएन का फॉर्मूला पता होगा, a प्लस एन माइनस 1d है ना। अगर मान लो मेरे को T2 निकालना है तो n की वैल्यू 2 है, यहाँ पुट कर देते हैं। तो मैंने आपको सीधा बता रखा था T2 निकालना तो a प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 यहाँ 1 रह जाएगा ना। T3 निकालना है तो a प्लस 2d हो जाएगा। तो मैं उस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, चलो देखो सेकेंड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म होगी a प्लस डी। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगी, कम कर देते हैं प्लस, कम कर देते हैं a प्लस 2d। सिक्स टर्म क्या होगी a प्लस 5d। ठीक है, अब इसने कहा ये जीपी है। ठीक है, इसने कहा जो सेकंड, थर्ड, सिक्स टर्म ऑफ एपी है ना, ये जीपी है बस। अब ये जीपी सीरीज है। ठीक है, ये जीपी की फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और थर्ड। अगर ये जीपी सीरीज है और यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि रेशियो की वैल्यू निकालो, कॉमन रेशियो। ठीक है, देखो बच्चों चाहे इस क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाए, 15-20, उसको मत देखना सर आपने 10 मिनट लगा दिए, 15 लगा दिए, क्योंकि जो क्वेश्चन समझाने का, आप ये मत सोचना ये MCQ है तो ये MCQ में ही आएंगे, ना ना ना। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो ज़्यादा मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और कुछ MCQ पे भी है, जैसे अभी मैंने पिछला 29 अभी बताया है। ठीक है ना, चलो अब ये कहता है ये जीपी बनाता है। ओके, ये जीपी बनाता है, मतलब ये जीपी बन गई, ये जीपी सीरीज बन गई। तो अब जीपी सीरीज में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा, ये वाला, ये लगाएंगे, ये x, ये y, ये z। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि इसका स्क्वायर a प्लस 2d का स्क्वायर, y का स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मैं आपको कंसेप्ट से ना पढ़ाऊँ तो आप मुझसे नहीं पढ़ेंगे यार, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, a प्लस 5d। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करके यहाँ से हम वैल्यू आ जाएगी डी की, तो यहाँ से हम फिर इसमें पुट करके तो फिर कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, चलो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस किस बच्चे को पता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2d का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a, तो a ही है और b जो है वो 2d है। ये किस किस को पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, पता ही होगा, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपने प्यारे बच्चों के लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज भी करा देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले a को इससे कर लो दोनों से, फिर d को इससे कर लो। a को a से करोगे a स्क्वायर, फिर a को 5d से करोगे 5ad, फिर प्लस, फिर d को a से करोगे ad, फिर d को 5d से करोगे 5d स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया a स्क्वायर, 2d का स्क्वायर ये हो जाएगा 4d का स्क्वायर। ठीक है, कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, डी स्क्वायर तो खोल देते हैं, 2 का स्क्वायर नहीं खोलते। ठीक है, तो 2 टू द 4ad इक्वल टू ये तो ऐसे लिख दो a स्क्वायर प्लस 5ad। ठीक है, 5ad प्लस ad 6ad प्लस 5d स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। ठीक है, और 5d स्क्वायर ये इधर बुला लो इसको, 5d स्क्वायर, 4d स्क्वायर को माइनस 4d स्क्वायर। ठीक है, और इसको इधर बुला लो 4ad माइनस 6ad, तो ये बच जाएगा 5d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर d स्क्वायर, और ये बच गया माइनस 2ad। ठीक है, 4ad माइनस 6ad प्लस माइनस माइनस साइन उसका आएगा जो बड़ा है। ठीक है, माइनस 2ad। तो अब यहाँ से अपने पास क्या रहा है ये, हाँ इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाते हैं, डी स्क्वायर प्लस 2ad। ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसको इधर ले आया ना, प्लस का हो गया। अब यहाँ से d कॉमन ले लो, d प्लस 2a
इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से d की वैल्यू हो जाएगी, ये तो इधर जाके 0 ही हो जाएगा, 0/0, तो यहाँ से ये d + 2a इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू आ जाएगी -2a। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये उधर जाएगा तो -2a। अब d की वैल्यू -2a आ गई। देखो यार ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, मेरी बात सुनना जरा, देखना यार 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस इसी MCQ भाई बहुत फायदा होएगा तुम्हें, देखना बहुत फायदा, आपका लेवल प्रो हो जाएगा, प्रो से भी ऊपर कोई लेवल होता होगा तो, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया d की वैल्यू कितनी आई थी, -2। अब यहाँ ये अपने पास जो GP सीरीज थी, ठीक है, एक मिनट रुको बच्चों, ये थी a + d, ठीक है, a+, देखो 10 मिनट हो भी गए इस क्वेश्चन को कराते कराते, a + 2d, a + 5d, फिर टाइम मैटर नहीं करता, ठीक है। a+, अब d की वैल्यू है -2, d की वैल्यू कितनी आई अपने पास, -2a, d की वैल्यू पुट कर दो ना, -2a आई है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ भी कर दो -2a, बस मेरे को मैं यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को यहाँ से a2/a1 मिल जाएगा ना, मेरे को कॉमन रेशियो निकालना है r, तो यहाँ पर आप पुट करने की जरूरत नहीं है, इसे a -2a हो जाएगा -a, ये हो जाएगा a - 4a, तो ये हो गया -a, और ये a - 4a -3, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, मेरे को यहाँ से बस कॉमन रेशियो मिल गया, -3a डिवाइड बाय -a, तो ये माइनस से माइनस, a से a, तो कॉमन रेशियो आ गया 3। अब बस आंसर चेक करना बाकी है, ठीक है। कॉमन रेशियो आ गया 3, 21 का b अगर आंसर होता है तो मजा ही आ जाना है, नहीं तो फिर दोबारा कर लेंगे यार, क्या हो गया। वेरी नाइस, इंटेलिजेंट हो वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा, है ना। 21 का b, वो तो आप ही बता सकते हो मैं इंटेलिजेंट हूँ कि नहीं, ठीक है। चलो, इंटेलिजेंट से कुछ नहीं, बस आपको समझ आ रहा है ना, बस फिर मैं इंटेलिजेंट हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा फिर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया, सीधा जो d की वैल्यू आई थी वो पुट करी थी इसमें, क्योंकि ये GP सीरीज बन गई थी, और अब आई होप समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, ठीक है, आपकी परमिशन हो तो जरूर चलते हैं। चलो 22 कराऊंगा, 23 होमवर्क दूंगा, ठीक है। 22 मैं आपको बता चुका हूँ, जो पीछे वीडियो देख के आए हैं बच्चे, 22 करा दूंगा, 23 होमवर्क दूंगा, और आंसर भी नहीं बताऊंगा, आंसर आप बताओगे। 6 टर्म फ्रॉम द एंड, अच्छा 6 टर्म निकालनी है आपको, एक GP सीरीज दे रखी है 8 4 2 और 1/1024, ठीक है। इसकी 6th टर्म निकालनी है। अब बच्चों अगर तुमने फ्रॉम द एंड नहीं पढ़ा ना, फिर तो खत्म हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। देखो 6 टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, 6 टर्म फ्रॉम द एंड, तो देखो, तो यहाँ पर मैं इसको इधर कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ से सही से बताया जाता है इस तरीके से। 6 टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, तो फॉर्मूला किस किस को पता है अभी बताओ फटाफट, बता दिया तो मैं लिखता हूँ। चलो L/r(n माइनस), अब ये बताओ मेरे को L/r r⁻n -1 इधर होता है या इधर होता है, बताओ फटाफट, बताओ, बता दिया होगा आपने। चलो अब इसने कहा है 6 टर्म निकालो फ्रॉम द एंड, तो यानी कि n की वैल्यू तो 6 होगी, 6 - 1, ये अपने पास हो गया L/r⁵। अब लास्ट टर्म दे रखी थी इस क्वेश्चन में, देखो बच्चों ये लास्ट टर्म ही तो होती है, ये दे रखी है 1/1024, ठीक है। और कॉमन रेशियो कैसे आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो 4/8 1/2 कॉमन रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो GP सीरीज है 8 4 इस तरीके से 8 4 2, और ये लास्ट टर्म है 1/1024, तो ये तो L हो गया, या इसको L कह लो या इसको TN कह लो, एक ही बात होती है। तो ये तो अपने पास R निकाल लेते हैं पहले, A2/A1, तो 4/2, तो 4/8 तो 1/2। चलो अब यहाँ पुट कर देते हैं। अब L है अपने पास ये 1/1024, और नीचे है R आया है 1/2, और ऊपर है 5, ठीक है। चलो अब 1/1024, अब मेरे को पता है कि 1 के 5 है तो 1 ही आ जाएगा, 2⁵ होता है 32, ठीक है, मेरे को डायरेक्ट याद है। अब 32 को इससे कट कर लो, ठीक है। अब 32 को अगर इससे कट कर लोगे, 2⁵ 32 होता ना, अब 32 को इससे कट कर लो, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इससे कर लेता हूँ, वैसे तो बस थोड़ा टाइम बच जाएगा और कोई बात नहीं है यार, आपको पता ही है। तो कितना आ गया 32, तो इसको हाँ क्योंकि ये 2⁻10 होता है ना, तो ये कितना आ गया 32, तो इसका आंसर आ गया 1/32,
ठीक है। अब वो आंसर चेक करना है इसमें है कि नहीं। 1/32 तो 22 का ए चेक कर लें बच्चों साथ साथ, क्योंकि यार मिस्टेक ना हो ना बस, फिर बाद में आपको ही दिक्कत आएगी जब फिर आप कमेंट करोगे। इससे बढ़िया आप कमेंट करो ही ना, है ना। वैसे कर दो तारीफ के लिए, लेकिन वैसे कोई मतलब दिक्कत ना आए बस मेरे स्टूडेंट को, ठीक है। 1/32, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो प्यारे बच्चों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे चाहिए। आप कहोगे सर होमवर्क क्यों? होमवर्क इसीलिए, बिल्कुल आसान है, अभी कर लो होमवर्क। सही बताऊं तो अभी कर लेना, अभी वीडियो को पॉज करके अब मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा, अभी होमवर्क करके फिर अगले पे चलना। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड 2/27, 2/9, 2/3, 162। कितना आसान है, बिल्कुल सेम डिट्टो, बस कैलकुलेशन अलग है। कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत आए बता देना। मैं आंसर नहीं बताने वाला, आपके पास बुक है वो भी बाद में देखना, बुक में भी बाद में देखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसको मैं एक अच्छी अप्रोच से कराऊंगा, बिल्कुल आसान वाली अप्रोच से थोड़ी सी चीज़ें बताता चलूंगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी, जीपी की पहली 3 टर्म ले लो, उसका प्रोडक्ट -1 है, और जो कॉमन रेशियो है वो -3/4 है। आर की वैल्यू दे दिया, और सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म निकालना, पहली 3 टर्म का सम निकालना, या तो S3 निकाल लो। मैं तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पहले तो अपने दिमाग में एक चीज रख लो, जब भी आपको कहे ना पूरी जीपी में जब भी आपको कहे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स या 4 टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स आपको जब भी कहे ना, आपने अगर फर्स्ट 3 टर्म इस तरीके से ले ली तो आप क्वेश्चन में उलझ जाएंगे। पहली टर्म क्या होती है, जीपी की ए, दूसरी AR, तीसरी AR², ऐसे करके अगर क्वेश्चन कर दिया ना, हो जाएगा क्वेश्चन, मैंने ये नहीं कहा क्वेश्चन नहीं होगा, उलझ जाओगे। तो आपको जब भी ऐसे प्रोडक्ट में पहली 3 टर्म लेनी है तो आपको इससे पीछे वाली टर्म लेनी है, तो इससे पीछे वाली टर्म होगी A/R, ठीक है, A/R, और ये होगी A और ये होगी AR। जीपी में अपनी कॉपी पे फटाफट पहले नोट्स बनाओ, ऐसे बना ही रहे हो आप, वहाँ पे लिख लो ये, ठीक है। जो चीज़ नहीं सीखने को मिल रही है उसको फटाफट नोट्स में लिखो। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो बच्चों, ठीक है। वीडियो देखने से कभी कोई टॉपर नहीं बनता, वीडियो को अच्छे तरीके से देखने से, यूटिलाइज करने से बात बनेगी, ठीक है, जरूर बनेगी। बार बार आप वीडियोस नहीं चला पाओगे। आपने फटाफट नोट्स में देखा, सर ने बताया था कि जब भी प्रोडक्ट की बात आए हमने 3 टर्म्स ये लेनी है, ठीक है। अब इसने कहा इनका प्रोडक्ट -1 है, क्योंकि क्यों लेनी है मैं सारे रीजन बताता हूँ बच्चों। इनका प्रोडक्ट -1 है, देखो 1 सेकंड में R से R कट गया, और ए बे से में तो पावर ऐड 3 बार है, तो A³ = -1, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब कुछ बच्चों को यहाँ तो नहीं दिक्कत आई होगी, ये -1 में, एक मिनट बता देता हूँ, A³ और ये देखो -1 के ऊपर क्यूब लिख लो, क्योंकि -1 के ऊपर क्यूब लिखोगे -1 ही आएगा, ठीक है। अब पावर इक्वल है तो ये बेस A = कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है, समझ आ गया। अब जो मेन चीज है, अगर मैं ये लेता तो देखो ये कट ना हो पाता, है ना, बहुत वो हो जाता, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता क्वेश्चन, तो A की वैल्यू होगी -1। अब इसने कहा था कॉमन रेशियो भी दे रखा है, देखो A अपने पास आ गया -1, और इसमें अपने पास कॉमन रेशियो भी दे रखा है, कितना दे रखा है, -3/4। अब इसने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, अब बच्चे निकालने बैठ देंगे S3, ठीक है। A जब आपको पता है R की वैल्यू वो <1 होती है, तो ये लगता है 1 - RN 1 - R, ऐसे निकालने बैठ जाएंगे, फॉर्मूला इंपुट करेंगे, हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म हम इसी का सम कर देते हैं ना, इसी का ही सम कर देते हैं ना, ठीक है ना। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा के जाऊंगा, A/R + A अपनी तरफ से, तो बाकी पता नहीं AR, ठीक है। अब आप सीधा ही पुट कर दो ना प्यारे बच्चों, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ही तो कह रहा है, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। अब A की वैल्यू -1 पुट करो, R की वैल्यू है -3, ठीक है, और ये 4 ऊपर चला जाएगा × 4, ठीक है, फिर प्लस A तो आपको पता ही है -1 है, ठीक है, फिर प्लस, फिर A आपको पता है -1 है, और R आपको पता है -3/4 है। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आपके पास है। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ तो बच गया 4 -1, ये माइनस प्लस ही हो गया, और यहाँ पे रह गया 3/4, और ये 4 आ गया LCM, ठीक है। विजिबल है ना बच्चों को, सोने सोने बच्चों को। 4 4 = 16 -4 + 3, ठीक है। अब देखो 16 में से 4 गए 12, कुछ गड़बड़ी हो गई है, अब वो कहाँ हुई है, आंसर इसका 13/12 है,
एक मिनट रुकना, ये ओ बच्चों ये 4/3 था ना, मेरे को लग रहा था गड़बड़ी हो गई है। 4/3 -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 3/4, ठीक है। तो अब एलसीएम आ जाएगा अपने पास 12, तो यहाँ 3 चौके 12 से ये 16 हो जाएगा और ये 12 और ये 9, ठीक है। एलसीएम क्योंकि आपको लेना होगा तो मैं रिपीट नहीं कर रहा। 16 में से 12 गए 4, 4 और 9 13, 13/12 ये आंसर आ गया, ठीक है। और इसका डी आंसर है 24 का। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। आपने एंजॉय भी किया होगा, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। कई क्वेश्चनों में टाइम लग जाता है, कई क्वेश्चनों में टाइम नहीं भी लगता बच्चों, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी हम वैसे ही कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है और ये जीपी में है, उसी कंसेप्ट से कर देंगे बच्चों इसको, ठीक है। उसी कंसेप्ट से कर देते हैं। कौन से कंसेप्ट से? देखो इसमें हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है और ये सब जीपी में है, ठीक है। चलो लिख देता हूँ क्वेश्चन प्यारे बच्चों के लिए। -2/7 x -7/2 ये कहता है जीपी में है और x की वैल्यू, तो जीपी में है तो फटाफट बताओ। इस टर्म का मिडिल वाली टर्म का हम स्क्वायर कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -2/7 इंटू -7/2, ठीक है। अब ये यहाँ से ये कट जाएगा, 7 से 7, 2 से ये कट गया, सब कुछ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस तो नहीं रहेगा ना, माइनस, हाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा √1 और ये स्क्वायर उधर जाएगा प्लस माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई +1 और -1, प्लस माइनस 1 आ गई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई +1 और -1। तो इसका 25, ये क्वेश्चन नंबर 25 था, क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 था, तो इसका आंसर हो गया है अपने पास, कितना हो गया है अपने पास, सी, +1 और -1। अब 26 देखते हैं जितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा 27, ठीक है ना, जो मतलब सिंपल है वो होमवर्क के लिए दे दूंगा। वैसे तो ये भी सिंपल है, देखो हमने कितनी बार कर लिया, अगर सीक्वेंस से आप देख के आ रहे हो तो। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ 1 4 16 64 विल मेक द सम दिस, यानी कि ये तो सम, ये अपने पास हो गया एस एन की वैल्यू और ये एस एन की वैल्यू हो गया और एन की वैल्यू हमने निकालनी है। सम का है ना, सम 4 5, कभी इसको टी एन की वैल्यू मान लो, वो गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है 1 4 16 64 और जो एस एन है वो दे रखा है 5 4 6 1। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एस एन के 3 फॉर्मूले होते हैं ना, आर की वैल्यू 1 हो, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, वो तो पता होगा आपको, स्टार्टिंग में मैंने बता दिए थे। पहले यहाँ से आप आर निकाल लो, आर आ जाएगा A2/A1, तो 4, ठीक है। और ये एस एन है तो आर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर ग्रेटर देन 1 हो गया, एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ग्रेटर देन 1 वाला, वो कितना दे रखा है 4, एस एन दे रखा है 5 4 6 1, तो कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन 1 वाला होता है ए r⁻n−1 r-1, ठीक है। अब यहाँ से बस हमने कुछ नहीं करना, एन की वैल्यू निकालनी है। मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। चलो अब वैल्यूज पुट करो, ए की वैल्यू होगी, ये फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू तो 1 ही है, आर की वैल्यू है 4, तो 4n−1 और नीचे है अपने पास 4 -1 हो जाएगा 3 और ये 4 5 6 1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 6 1 को 5 4, आप कैलकुलेटर मत यूज़ करना भाई, ये हो जाएगा 16383, ये 3 से मल्टीप्लाई होएगा ना, तो यहाँ रह जाएगा 4n−1, ये 3 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये आ जाएगा 16383। अब ये 1 भी उधर ले जाओ, 4n 16883 + 1, तो ये हो जाएगा 16384, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अब भी बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर 4 की टर्म में बना लेना, ठीक है, 2 में मत बनाना, ऐसे 4 में बना लेना, ठीक है। और ये मेरे को पता है 6 पावर तक जाएगा, अब मैं इसको कर नहीं रहा, यानी कि ऐसे 4 6 बार आएगा इस तरीके से, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसको लिख सकता हूँ 4⁻6। देखो अब ये बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो n की वैल्यू आ गई 6। अब करो पार्टी जाके, n की वैल्यू आ गई 6। ये चीज़ समझ आ गई होगी ना आपको, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ना,
तो बार बार फिर बताना आपको पता ही है ना। चलो मैं तो बता दूंगा बच्चों, फिर आप ही कहोगे सर वीडियो लंबी होगी है, ये हमें पता है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर 27, ये आपको होमवर्क है। सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है, यानी कि S7 निकाल देना। R आ जाएगा 6/3 2, यानी कि R ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगा देना, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पे A की वैल्यू भी R की वैल्यू भी पुट कर देना, बस S7 निकाल देना। N की वैल्यू 7 है, ठीक है। आपका होमवर्क है। इसका आंसर मेरे हिसाब से 381 आएगा, तो मेरे को बता देना। एक बार हम देख लेते हैं 27 का C। हाँ जी भाई, जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं ना, उनको मैं पनिशमेंट दूंगा जो तुम्हारे घर आके देनी पड़े। आप लोग होमवर्क कर लो, नहीं तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा भाई, ठीक है। अब 29 तो हमने कर लिया था, 28 भी कर लेते हैं ताकि पूरा 29 तक हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। 28 भी कर लेते हैं। 28 को पढ़ो बच्चों पहले आप। 28 कहता है सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म ऑफ जीपी इज -4। ओके, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ अ जीपी इज -4। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, द फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करो। ओके कोई बात नहीं, कर देंगे कैलकुलेट, आपने बोला है तो जरूर कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने पीछे करा दिया था। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म हमने ए और ए आर, ठीक है। अब हमने पहली दो टर्म ये ले ली, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, इसीलिए कभी आप वहीं कमेंट कर दोगे सर अब पहले वो ली फिर ये। बच्चों प्रोडक्ट की बात नहीं हुई पूरे क्वेश्चंस में, इसीलिए प्रोडक्ट की बात हो जाती तो मैं वो ले वो A/R A, वो पहली दो टर्म ले लेता ए आर, ठीक है। चलो अब A और AR हमने दो टर्म ले ली। इसने कहा इसका सम है ना जो कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, -4। यहाँ से A कॉमन ले लो, 1 + R = -4, और इसको यहीं पर छोड़ दो। अब आगे इसने कहा फिफ्थ टर्म है T5, वो 4 टाइम्स है कौन सी टर्म के, थर्ड टर्म के, T3 के। फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स है T3 के, तो फिफ्थ टर्म क्या होती है फटाफट बताओगे, AR⁴ 4 इंटू, और थर्ड टर्म क्या होती है AR², ठीक है बच्चों। अब इसको डिवाइड में ले आओ, AR4 AR², ये कट जाएगा, ये ऊपर जाके ये 4 है, ये 2 है, तो R² रह जाएगा, R² 4। तो यहाँ से R की वैल्यू ये उधर जाएगा √4 प्लस माइनस में, तो R की वैल्यू एक आ गई +2 और एक R की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अगर R की वैल्यू 2 आई है ना, R की वैल्यू अपने पास कितनी है इसमें, R की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। तो A की वैल्यू भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी, ठीक है। पहले हम R की वैल्यू 2 से करते हैं, यहाँ पुट R की वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे, तो ये लो बच्चों A की वैल्यू आ गई -4/3, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो हमने इसमें फर्स्ट टर्म ही निकालनी थी, तो फर्स्ट टर्म इसमें एक तो आ रही है -4/3, एक और निकाल लेते हैं। अब R की वैल्यू -2 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म ही निकालने ना, R की वैल्यू -2 यहाँ पुट करेंगे, तो 1 - 2 -4, तो ये हो जाएगा A-1 -4, ये कट गया, तो A की वैल्यू आ गई 4, एक आ गई A की वैल्यू -4/3, एक आ गई 4। अब आंसर चेक करते हैं 28 का, -4/3 और 4 कहाँ है ढूंढ लो, ये रहा -4/3 और 4। अब 28 का D होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी पिटाई होगी, ठीक है। 28 का D, यस, ठीक है। चल 29 तक हो गए, ये रह गए हैं 30, 31, 32, 33, 34, ये मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा फटाफट, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। 29 तक हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस तो बस चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। कर तो नहीं रहे हो आप लोग सपोर्ट, लेकिन बस मेरा काम तो है कहना, ठीक है। अब जो वीडियो देख रहे हैं और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, एटलीस्ट वो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और जो भी वीडियो आती है उसको आप लाइक करोगे, अगर आप लाइक करते हो तो ठीक है, यूट्यूब की एल्गोरिथम होती है कि वो आगे रिकमेंड करता है वीडियो को, ठीक है। अगर आप लाइक नहीं कर रहे, आप देख के जा रहे हो, फिर वो आगे रिकमेंड नहीं करेगा, तो बस फिर आपको पता ही है, ठीक है। कोई बात नहीं, चाहे मेरे 1 व्यू आए, 2 व्यू आए, 3 व्यू, आपको वीडियो मिलेगी। इस बात से आप बेचैन तो हो जाना, ठीक है, कि सर वीडियो रोक देंगे, नहीं, आपको वीडियो मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।